हेलो एवरीवन, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम मेरा फर्स्ट वाला वीडियो जो है वो रुक गया था। तो उसमें आई थिंक हम लोगों ने 43 क्वेश्चंस कर लिए थे। 43 मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, शायद उसमें पता नहीं आया कि नहीं आया। तो 43 क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इन एथिकल डिलेमा। एथिकल डिलेमा किसको एथिकल डिलेमा पे मैंने क्वेश्चन एक बार शॉर्ट भी बनाई थी। एथिकल डिलेमा क्या होता है कि जहाँ पे हम दोनों ही ऑप्शन सही होते हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम किसको चूज करें। तो वही इसका ऑप्शन है क्या, अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्रॉफिट मोटिव्स एंड मॉरल वैल्यूज। आपका प्रॉफिट, आपने बिजनेस खोला है तो आपको प्रॉफिट भी कमाना, लेकिन आपकी एथिक्स कहती है कि आपको मॉरल वैल्यूज भी देखनी चाहिए। तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्या कहलाएगा, आपका एथिकल डिलेमा कहलाएगा। नेक्स्ट 44 कह रहा, ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बिजनेस में ट्रांसपेरेंसी क्या कहलाती है आपकी, एथिकल बिहेवियर। अगर आप एथिकली चल रहे हो ना तो आप ट्रांसपेरेंट होके काम कर सकते हो, आप सही हो तो आप हमेशा लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हो खुद को, अपने बिजनेस को, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। जनरली लोग सीएस को या अपने फिनेंशियल एडवाइजर्स को हायर इसीलिए पे करते हैं सो दैट कि वो दिखा पाएँ, जिसको हम जैसे बोलते हैं टैक्स इवेजन, जिसमें हम अपने प्रॉफिट्स को छुपा पाएँ किसी ना किसी की तरह। तो उसमें क्या कर लेते हैं हम लोग, जब हम छुपा रहे हैं तो यानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहे हैं, वो इमेज नहीं सबके सामने पोर्ट्रे कर रहे हैं जो रियल में है। वो तभी कर पाएंगे जब हम रियल होंगे, जो हमने बुक्स में कर रखा है वही असली में है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंसी बिजनेस में कब आएगी, जब हम एथिकली बिहेव करेंगे। 45th, विच इंडियन स्क्रिप्चर हाईलाइट्स एथिकल लीडरशिप प्रिंसिपल। भगवद गीता। भगवद गीता से ही हमें एथिकल लीडरशिप प्रिंसिपल हमें बेसिकली भगवद गीता से ही पता चले थे। फिर कह रहा है स्पिरिचुअल वैल्यूज जो हैं इंडियन मैनेजमेंट में वो क्या प्रमोट करता है, ये सेल्फनेस एंड हार्मनी। नेक्स्ट, धर्म इन इंडियन फिलोसफी इम्फेसिस। धर्म का देखो सेकंड क्वेश्चन आया, कह रहा है धर्म इंडियन फिलोसफी में किस चीज़ को इम्फेसिस करता है, एक्टिंग एथिकली एंड फुलफिलिंग ड्यूटीज। आप एथिकली काम करो और अपने कर्तव्य को फुलफिल करो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, धर्म बोलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इंडियन कॉर्पोरेट एथिक्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय। इंडियन कॉर्पोरेट एथिक्स जो है वो लार्जली किससे इन्फ्लुएंस होता है, द भगवद गीता एंड उपनिषद। भगवद गीता और उपनिषद से। 3-4 क्वेश्चन आई थिंक भगवद गीता के आ चुके हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन वैल्यूज इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट आर इसेंशियल फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ह्यूमन वैल्यूज इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस लिए इसेंशियल होते हैं, प्रमोट करने के लिए हमारे इंक्लूसिव ग्रोथ को और सस्टेनेबिलिटी को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द इंडियन फिलोसफी ऑफ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। कह रहा है इसमें से कौन रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी इंडियन फिलोसफी ऑफ लीडरशिप को, ये लीडरशिप ड्राइवन बाय सर्विस एंड एथिक्स। वो लीडरशिप जो ड्राइवन हो किससे, सर्विस से और एथिक्स से, वो क्या है हमारी इसको फिलोसफी ऑफ लीडरशिप और मैनेजमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द होलिस्टिक अप्रोच इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग की होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है, ये कंसीडरिंग। होलिस्टिक मतलब क्या होता है, जब आप पूरी सारी चीज़ों को कंसीडर करो, वही लिखा है कंसीडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग एथिकल सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ स्टेप इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इनमें से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कौन सा स्टेप नहीं है, इग्नोरिंग फीडबैक। फीडबैक को इग्नोर करना ये प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट, अ की बेनिफिट ऑफ होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग इज। क्या होता है होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग, जब हम सारे एस्पेक्ट्स को अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लेते हैं, सबको हम इंपॉर्टेंस देते हैं। तो अगर हम होलिस्टिक डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो उसका की बेनिफिट क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, सबको ध्यान में रख रहे हैं, यानी बैलेंस कर रहे हैं मल्टीपल स्टेक होल्डर इंटरेस्ट, सारे स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को हम बैलेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट, विच क्वालिटी इज इसेंशियल फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए कौन सी क्वालिटी जो है इसेंशियल है, ऑप्शन डी एनालिटिकल थिंकिंग। एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो इसेंशियल है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू दी भगवद गीता। भगवद गीता का 6-7 क्वेश्चन ये दिख गया मुझे, कह रहा है भगवद गीता के अकॉर्डिंग डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन। डिसीजन किस पे बेस्ड होना चाहिए, सबसे फेमस लाइन भगवद गीता की, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। ठीक, एक ये अभी यहाँ पे ये देखो दिख जाएगा, भगवद गीता टीचेस लीडर्स टू
भगवत गीता जो लीडर्स को क्या टीच करता है, ये सर्व अदर्स सेल्फलेसली विदाउट एक्सपेक्टिंग रिवॉर्ड, कर्म करो फल की इच्छा ना करो। यहाँ पे क्या कह रहा है, भगवत गीता जो है वो क्या कर, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता डिसीजन किस पे बेस्ड होना चाहिए, धर्म पे और सेल्फनेस पे, ठीक। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता धर्म रिफर्स टू, देख रहे हो बेटा धर्म के कितने क्वेश्चन हैं, और धर्म बेसिकली कहाँ से, भगवत गीता से, ठीक है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भगवत गीता धर्म रिफर्स टू एथिकल एंड मॉरल ऑब्लिगेशन, एथिकल और मॉरल ऑब्लिगेशन धर्म को रिफर कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फेसाइज्ड इन द गीता फॉर इफेक्टिव लीडरशिप, इफेक्टिव लीडरशिप के लिए क्या एम्फेसिस हो रहा है गीता में, किस पे एम्फेसिस किया गया, यही डिसीजन मेकिंग ऑन वैल्यूज एंड ड्यूटी, अपने कर्तव्यों पे और मॉरल वैल्यूज पे, ठीक, इस पे एम्फेसिस किया गया गीता में। धर्म इन होलिस्टिक मैनेजमेंट एम्फेसिस, होलिस्टिक मैनेजमेंट में धर्म किस पे एम्फेसिस करता है, एक्टिंग विद इंटीग्रिटी, आप ईमानदारी के साथ एक्ट करो और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक्ट करो। बाकी आप ऑप्शंस पढ़ोगे ना, इन सब में सब आपको गलती लगेंगे। जैसे इसमें लिखा है प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर एथिक्स, प्रॉफिट को एथिक्स के ऊपर वो करना नहीं, एथिक्स को प्रॉफिट के ऊपर करना होता तो ये सही होता। इग्नोरिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, ऐसा कभी नहीं कहता है धर्म। रिड्यूसिंग स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, नहीं ऐसा भी नहीं कहता, यही ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट, अ धार्मिक डिसीजन मेकिंग अप्रोच इन्वॉल्व्स, फिर धर्म की बात कर दी कि एक धर्म से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग अप्रोच क्या होती है, जिसमें हम एथिक्स को और इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस ह्यूमन वैल्यूज, इनमें से कौन जो है ह्यूमन वैल्यूज को बेस्ट डिफाइन कर रहा है, ये फंडामेंटल बिलीव्स गाइडिंग बिहेवियर। नेक्स्ट, वैल्यूज इन बिजनेस मैनेजमेंट प्राइमरली फोकस ऑन, बिजनेस मैनेजमेंट में वैल्यूज जो है वो प्राइमरली किस पे फोकस करते हैं, इस पे इनहेंसिंग एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले तो ऑप्शन में एथिक्स वर्ड ढूंढना, अगर एथिक्स वर्ड मिल जा रहा है तो सीधे उसी पे टिक कर देना। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वैल्यूज, इनमें से कौन सा जो है ह्यूमन वैल्यू का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये दे आर स्टैटिक एंड नेवर चेंज। सेम अभी ऑप्शन दिखा था उसमें अनचेंज लिखा हुआ था, यहाँ पे नेवर चेंज लिखा हुआ था, सेम क्वेश्चन था पीछे, हम लोग ने पार्ट 1 में देखा था वो 64। डेवलपिंग अ वैल्यू सिस्टम इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग अ पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट, आपका अगर आप वैल्यू सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में डेवलप करोगे तो हमेशा हमेशा क्या होगा, एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट डेवलप होगा। नेक्स्ट कह रहा है क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखो आपके ये ईवीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं पिछली बार, लास्ट ईयर, अभी मैं वो भी पेपर अपलोड करूंगी, उसमें बहुत क्वेश्चन ईवीएस से थे। इस बार आप लोगों ने देख लिया लगभग 64 क्वेश्चंस, अभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आया जो हम लोग ना कर सकते हो। 75 आपको करने हैं, 75 में 64 तो आपको यही मिल गए। हम 75 में नहीं 64 यहाँ तक मैं मान रही हूँ आपको सब कर पा रहे होगे, तो 50 तो कर ही लोगे। अब आती बात आपकी 25 करने की, तो ईवीएस को पहले तो प्रीवियस ईयर में जितने पूछे गए हैं वो पढ़ लेना, अभी जो मैं करा रही हूँ ये कर लेना, उसके बाद अगर कंटेंट की ज़रूरत होगी तो मैं अभी शेयर कर दूंगी आपको, एक बार वो पढ़ लेना। तो स्टार्ट करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो एसोसिएटेड है विद रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ, किसके एमिशन को रिड्यूस करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को और अदर ग्रीन हाउस गैसेस को। नेक्स्ट, व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इन इंडिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये एडजुडिकेट इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स, ठीक, ये होता है। नेक्स्ट, द एनजीटी, ये इसके ना क्वेश्चंस लगभग 6 से 7 आए हैं कि एनजीटी जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कब आया था इंडिया में, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, या मैं बोल दूं कि किससे एम्पावर्ड है, ये सारी चीज़ें को देखो यहाँ पे पूछ लिया गया है। द एनजीटी एम्पावर्ड टू एड्रेस केसेस अंडर विच एक्ट, केसेस किस में करेगा, फिर अभी पूछेगा एयर वाला किस में करेगा, फिर बोलेगा वाटर वाला किस में करेगा, अभी सारे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, तो यानी इससे लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आगे आए हैं। तो कह रहा है द एनजीटी इज एम्पावर्ड टू एड्रेस केसेस अंडर विच एक्ट, ये वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, इसके अंडर में, ठीक। नेक्स्ट, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर, 2010, रट लेना बेटा 2010 में ये इनैक्ट हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज कैन बी एड्रेस्ड बाय द एनजीटी, कौन से इशूज देखता है ये एनजीटी, ये एयर एंड वाटर पोल्यूशन, एयर एंड वाटर पोल्यूशन वाले केसेस देखता है।
द एयर क्वालिटी इंडेक्स इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड PM2.5. विच AQI रेंज रिप्रेजेंट्स मॉडरेट एयर क्वालिटी 51 to 100. ये मॉडरेट एयर क्वालिटी, इसमें सब पढ़ लेना, AQI की सारी रेंजेस पढ़ लेना. स्पिरिचुअल वैल्यूज इन मैनेजमेंट फोकसेस ऑन, स्पिरिचुअल वैल्यूज मैनेजमेंट में किस पे फोकस करते हैं, कंपैशन और इंटीग्रिटी में, ईमानदारी और कंपैशन में. ठीक है. नेक्स्ट, विच लेवल ऑफ वैल्यू इम्प्लीमेंटेशन इन क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल सक्सेस. सस्टेनेबल सक्सेस के लिए कौन सी वैल्यूज ज़रूरी हैं, ये पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, आप खुद से भी ईमानदारी निभाओ और ऑर्गेनाइजेशन से भी ईमानदारी निभाओ. सेक्युलर वैल्यूज इन मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल अक्रॉस कल्चर एंड रिलीजन. सेक्युलर मतलब यही होता है बेटा कि आप सारे धर्म और सारे कल्चर को लेके चलो. तो जहाँ पे सेक्युलर वर्ड आ जाए तो बस ये समझ लेना कि सारे रिलीजन और कल्चर की बात की गई होगी. विच ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDG, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने करा, ये यूनाइटेड नेशन ने. India's role in achieving UN Sustainable Development Goals includes promoting education, health and clean energy. इंडिया का ये रोल था इसमें, promoting education, health and clean energy. नेक्स्ट, SDG के बहुत क्वेश्चन हैं बेटा. कह रहा है कि द SDGs एम टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाई विच ईयर, 2030 तक बोल रहे हैं कि हम SDG के एम को अचीव कर लेंगे 2030 तक, 2030. The concept of circular economy emphasis on reducing waste by recycling and reusing resources. This one. Which of the following acts focused on protecting the environment in India? Environment में कौन focus कर रहा है, ये Air Prevention and Control of Pollution Act. फिर कह रहा है the Environment Protection Act of India enacted in which year, 1986. Very important. विच एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया टू एड्रेस द इशू ऑफ वाटर पोल्यूशन, अभी मैंने बताया था. तो एयर वाले में एयर का आ गया, वाटर में ये आ गया, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट. ठीक. और वो SDG जो देखता है वो किसको देखता है, इसी को, एयर को और पोल्यूशन वाले केसेस को. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एम्ड एट कॉम्बेटिंग क्लाइमेट चेंज, ये पेरिस एग्रीमेंट था. ह्यूमन वैल्यूज़ आर इसेंशियल फॉर क्रिएटिंग अ कल्चर ऑफ एथिकल डिसीजन मेकिंग. ह्यूमन वैल्यूज़ जो है इसेंशियल है किस लिए, किसका कल्चर अपनाने के लिए, बनाने के लिए, एथिकल डिसीजन मेकिंग का. कह रहे स्वामी विवेकानंद फिलोसफी ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इज बेस्ड ऑन करेज एंड ट्रूथफुलनेस. अगेन क्वेश्चन रिपीट हुआ, पहला क्वेश्चन था ये. अकॉर्डिंग टू गांधी जी वन ऑफ द 7 सिंस प्लेजर विदाउट कंसाइंस. देखो फिर से रिपीट हुआ. द प्राइमरी गोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज, अब इसमें बायोडाइवर्सिटी के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे बेटा. तो कह रहा है प्राइमरी गोल क्या होता है बायोडाइवर्सिटी के, ये प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पेसीज एंड इकोसिस्टम. ठीक. विच ऑफ दीज इज अ निगेटिव कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन का निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस इसमें से कौन सा है, ये इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन, जो हम लोग डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, यही निगेटिव है. पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ अ मेजर इफेक्ट ऑन, पॉपुलेशन ग्रोथ का मेजर इफेक्ट किस पे है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन पे है. वन वे टू कंट्रोल ह्यूमन पॉपुलेशन इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट इज बाय, कौन सा एक इकलौता तरीका समझ में आ रहा है कि हम ह्यूमन पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएँ इन्वायरमेंट पे, तो ये प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशन. नेक्स्ट, अ मेजर इन्वायरमेंटल कंसर्न ड्यू टू हाई पॉपुलेशन ग्रोथ इज, ये ऑप्शन डी, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज. नेक्स्ट 91, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स टू, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस पे एम करता है, ये कंजर्व रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, हमें फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करना वाइल मीटिंग प्रेजेंट नीड्स, जबकि हम अपनी प्रेजेंट की नीड को भी फुलफिल कर रहे हों. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर एथिकल इशू ऑन सोशल मीडिया. मेजर एथिकल इशू क्या है सोशल मीडिया का, ऑप्शन डी इज करेक्ट, प्राइवेसी इन्वेजन एंड डेटा मिसयूज. ठीक. ये मतलब मेजर कंसर्न है इस समय का कि हमारी प्राइवेसी जो है वो हमेशा खतरे में रहती है और हमारे डेटा का हमेशा मिसयूज होने के चांसेस रहते हैं. तो मेजर इशू है.
करप्शन इन ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरी इफेक्ट्स, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार होता है, सबसे पहले वो क्या इफेक्ट करता है? हमारी ईमानदारी को, हमारे एथिक्स को। तो एथिकल स्टैंडर्ड एंड ट्रस्ट। नेक्स्ट, साइबर थ्रेट इन ऑनलाइन शॉपिंग इंक्लूड, साइबर थ्रेट जो ऑनलाइन शॉपिंग में है वो इंक्लूड क्या करता है? डेटा थेफ्ट एंड हैकिंग। नेक्स्ट, द यूके ब्राइबरी एक्ट इज प्राइमरली कंसर्न विथ reducing bribery and corruption. Which of these organisms would most likely occupy the top of a food chain? Carnivores. Next, in an energy pyramid, which level has the least amount of energy available? ये option D, tertiary consumers. Next, the process of energy transfer from one trophic level to another is called energy flow. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनर्जी फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एनर्जी फ्लो इज इन एन इकोसिस्टम इज ट्रू? ये एनर्जी डिक्रीजेज एज इट मूव्स अप ट्रॉफिक लेवल। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, डिटैचमेंट इन डिसीजन मेकिंग मीन्स, भगवत गीता के अकॉर्डिंग डिटैचमेंट डिसीजन मेकिंग में क्या होता है? ये परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं बिना फल की इच्छा करे हुए, तो ये कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने पूरे 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ गई होगी। पहले मैंने बता दिया था कि आपको क्या क्या करना है, फिर इसमें ईवीएस वाले पार्ट में आपको बायोडाइवर्सिटी, एसडीजी करना है, और किसके क्वेश्चन आ गए थे, और एनजीटी के क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, तो इतना आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी मैं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ईवीएस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इतना प्रिपेयर आप करो, तब तक मुझे अगर कुछ और अच्छा कंटेंट दिखता है तो वो मैं डिस्कस कर लूँगी। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।